द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, कृष्ण जी ने बचा लिया। और उस वक्त उसकी हालत क्या हुई? प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। कर्म बदल गया, जो होना था वो नहीं हुआ, पर उसको दुख कितना झेलना पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। वहां तक बात पहुंची क्यों? द्रौपदी की पिछले जन्म की घटना है। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। और उसका बचाव क्यों हुआ? दोनों के पीछे है कर्म। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। शॉर्ट में दास ले रहा है बात। एक साधु महात्मा स्नान करे नदी में, उन्होंने अपने कपड़े रखे हुए हैं, 2-3 कपड़े होते हैं, लंगोटी ऊपर से लेने के लिए कपड़ा वो रखा हुआ है वहां पर नदी के किनारे। पिछले जन्म की घटना, द्रौपदी अपनी सहेलियों के साथ वहां आती है। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। देखते कि साधु महात्मा नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, मजाक सूझा। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। सारे वस्त्र उठा कर ले गई और दूर जाके किसी पेड़ के पीछे छिपा दिए और खुद चली गई वहां से। ये घटना शिव पुराण ग्रंथ में लिखी हुई। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। तो भाई साहब गुरदास जी अपनी वारों में इसका जिक्र करते, दास पढ़ के सुनाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। और साधु महात्मा पहुंचे हुए थे, कमाई वाले थे। द्रौपदी चली गई दूसरी जगह स्नान करने, नदी बहुत बड़ी होती है, दूसरे किनारे में चली जहाँ स्त्रियां स्नान करती हैं। महात्मा काफी देर तक कपड़े ढूंढते रहे, बाहर कैसे आए, पर आखिर आना पड़ा। बड़ी शर्म महसूस हुई कि नगन हो गया। कपड़े ढूंढते 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 एक पेड़ के पीछे मिल गए, समझ गए किसी ने मजाक किया है। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। उनके मुख से वचन निकल गए, जिसने मेरे साथ ये किया है उसके साथ भी ऐसा ही होगा। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। मन दुख गया ना, मन से ये होती है आशीष और बदआशीष। आशीष सितारे पलट के रख देती है, बदआशीष भी सितारे पलट के रख देती है। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। कोशिश करनी चाहिए किसी की आशीष मिल जाए, हृदय से। आशीष मांग कर नहीं मिलती, बदआशीष भी मांग कर नहीं मिलती। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा काम हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। किसी की सेवा करो दिल से, अपने आप उसके अंदर से आशीष निकलेगी, वो मांगनी नहीं पड़ती। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। और किसी को दुखी कर दो, परेशान कर दो उसे, अंदर से बदआशीष अपने आप निकलती है। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। मांगनी नहीं पड़ती और दोनों बदल के रख देती है, सितारे किस्मत ही पलट के रख देती है। द्रौपदी इस घटना की वजह से, और ये घटना है शिव पुराण ग्रंथ में ये लिखा है, कृष्ण जी ने द्रौपदी को बताया। कृष्ण जी ने पूछा द्रौपदी ने कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? कृष्ण जी ने जवाब दिया, पिछले जन्म में तूने ये कर्म किया था, कर्म के बिना नहीं होता कुछ भी। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। चाहे मजाक में किया था, पर कर्म तो ऐसा हो गया कि बदआशीष निकल गई। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। तो कहने की मेरी रक्षा, कहने की उसके पीछे भी कर्म है। बस द्रौपदी कुंपीन मात्र दई जो मुनीसर है। तो अब दुर्वासा ऋषि नदी में स्नान कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। वही जन्म है। अब एक मजाक किया है, एक दान भी हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। ये भी कृष्ण जी बता रहे हैं और भाई गुरदास जी से प्रमाणित कर रहे हैं। भाई गुरदास जी के वारों को गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कुंजी का खिताब दिया है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी अगर ताला है, वाणी को समझना है, तो भाई साहब भाई गुरदास जी की वारों को समझना पड़ेगा, ये चाबी है। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे हैं, भाई दुर्वासा ऋषि स्नान कर रहे हैं नदी में, पानी का भाव तेज है गंगा में, उनकी लंगोटी बह गई। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। अब वो बाहर कैसे आए? यहाँ वहाँ देख रहे हैं, काफी दूर द्रौपदी भी स्नान कर रही है। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। उसने देखा ऋषि की लंगोटी बह गई है, तो उसने अपने कीमती कपड़े, उस वक्त वो राजकुमारी थी किसी राज्य की, प्यार से बोलिए धन गुरुनानक, अपने कीमती कपड़े फाड़ कर एक नदी में बहा दिया, ताकि वो पानी का भाव इस तरफ था जहाँ पर ऋषि दुर्वासा स्नान कर रहे थे। कपड़ा बहकर वहां पहुंच कर दुर्वासा ऋषि ने उसे पकड़ा, उस कपड़े की लंगोटी बनाई, पहन के बाहर आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। उसने देखा कि ऋषि की लंगोटी बह गई है, वो कैसे बाहर आएंगे? उसने अपने कीमती वस्त्र फाड़ कर बहा दिए, परवाह नहीं की। दुर्वासा ऋषि के मन से आशीष निकली, कहा जैसे तूने मेरा नंगेज ढका है, परमात्मा तेरा नंगेज ढकेगा। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। कृष्ण जी कहने लगे, तेरे कर्मों का फल है। बात को बड़ी गहराई से इस पॉइंट को समझना। यहाँ पे लिखा है कि तांते सभा में, इसीलिए सभा में भयो बसन प्रवाह जी, बसन कपड़े का प्रवाह चल पड़ा उसकी लंगेज ढकने के लिए। द्रौपदी को वस्त्रहीन किया जा रहा है, पर इतने कपड़ों के थान ऊपर से आ गए कि वो नहीं कर पाया दुशासन। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। यहाँ पर ये घटना सुना के देखो ना कहाँ विचार है। ये घटना तो यहाँ खत्म हो गई, अभी यह बात तो ये निकली, तो फिर यहाँ पे कृष्ण जी की क्या बढ़ियाई हुई? प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। हम अक्सर कहते हैं कि लास्ट में कृष्ण जी को पुकारा तो वो आए, अगर ये कर्म नहीं किया तो कृष्ण जी ना आते। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। नहीं, यहाँ पर ये समझने की बात है, महापुरुष समझाते थे, समझो द्रौपदी ने ये कर्म नहीं किया होता नेक कर्म, पर अगर क्योंकि वो कृष्ण जी की भक्त थे, उन्हें मानती, सत्कार करती थी, उनका नाम जपती थी, उनको पूछती थी। जब उसने उन्हें पुकारा, अगर ये कर्म ना भी किया होता नेक कर्म,
तो भी कृष्ण जी को आना पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो भी आना पड़ता, नहीं तो फिर इसकी वजह ही क्या है? अगर कर्म ही भोगने पड़े तो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो ये बदल सकता है, बदलने की ताकत रखता है। पर द्रौपदी को अपने कर्मों का दुख तो भोगना पड़ा साथ संगत जी। क्यों भोगना पड़ा? क्योंकि ऐसा कर्म कर दिया। कर्म सिद्धांत, जैसा बोएंगे वैसा काटना पड़ेगा। आपे बीज आप ही खाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम ये डिस्कस कर रहे हैं गुरु साहब जी की कृपा से कि आंखों से देखने के वक्त सोचो क्या देख रहे हैं, मन में विचार करने के वक्त सोचो। कबीर जी तो कहते हैं मन से ही सब शुरू होता है। मन में विचार, सोच कर विचारो, क्योंकि जो सोचोगे वो वही जबान पर आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वही कर्म बन जाएगा। आंखें नीचे करके चलो, क्योंकि जब देखोगे वहीं से वासना शुरू होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 5 प्रकार के कर्म। बोलने से सोचो, बोलने से पहले जो बोलोगे कर्म बन जाएगा। हाथों से करोगे कर्म बन जाएगा। किसी से करवाओगे कर्म बन जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी तो इससे भी गहरी बात किया करते थे। कहते थे कर्म होते हैं पिंगले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म पिंगले होते। पिंगले कहा है? लूले। लूले लंगड़े को पिंगला कहा जाता है। ना पैर हो ना हाथ हो, पिंगले होते हैं कर्म। भाव जो कर्म हमारे हैं वो अपने आप नहीं प्रफुल्लित होते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर बीज को प्रफुल्लित होने के लिए वैसी धरती चाहिए। कहते थे हर आदमी के बुरे कर्म और अच्छे कर्म होते हैं, ठीक है। अब वो जैसी संगत में बैठता है ना, वैसे कर्म जाग जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बुरों की संगत में बैठेगा, बुरे कर्म जाग जाएंगे, उसे बुरे काम करवाएंगे। नेक संगत में बैठेगा, संतों की संगत में बैठेगा, नेक कर्म जाग जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ अंक 595, साखी का नाम है सिखों को उपदेश। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी कहते हैं राजकुमारी तलवार चला रही है, तलवार उसके हाथ से गिर गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गिरी राजकुमार की गर्दन पर, राजकुमार वहीं मर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहली रात शादी करके आई है और राजकुमार का कत्ल हो गया हाथ से। घबरा गई, थोड़ा रोई, थोड़ा चुप करी, संभाला अपने आप को और मन में ये विचार किया अगर पता चला कि मेरे हाथ से कत्ल हुआ, कोई मानेगा नहीं, राजा तो मुझे सजा दे देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसने बहाना क्या बना दिया, जैसे सुबह हुई चिल्लाने लग गई कि वो साधु जो पेड़ के नीचे बैठा है वो रात को कमरे में आया चढ़ के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझसे बदतमीजी करने लगा, राजकुमार लड़ा तो उसको गर्दन काट दी उसने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राजा ने तो एक बात नहीं सुनी, रानी राजकुमारी कह रही है राजकुमार मरा पड़ा है और कोई वजह समझ में नहीं आती। साधु को पकड़ लिया, तसीहे देने शुरू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीटा जा रहा है, पीटा जा रहा है उसे। वो कह रहा है कि मैंने किया ही नहीं है कुछ, मुझे तो पता भी नहीं, और कोई सुनी नहीं जा रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई सुनवाई नहीं। आखिर में मंत्री ने कहा है साधु हमने भी देखा है, वहाँ बाहर बैठा होता था, कभी किसी से बात नहीं, कुछ नहीं, ये साधु है, हो सकता है इसने ना किया हो, कोई घटना कुछ और हमें समझ में ना आया। पर राजा कह रहे राजकुमारी कह रही है, पर मंत्री के कहने पे और उसके गुरु राजगुरु के कहने पे कहने का इसे थोड़ी सजा देके इसे छोड़ दो। तो राजा ने उसका दाहिना हाथ कटवा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तलवार इस हाथ से चलाई थी ना तूने, दाहिना हाथ कटवा के उसे छोड़ दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये साधु कमाई वाला है, ज्ञानी है, साधु है, सोच रहा है कि बिना बुरे कर्मों को सजा नहीं मिलती, बिना कसूर के, पर मुझे सजा मिली है, मुझे पता भी नहीं हुआ कि। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे पीटा गया है, मेरा हाथ काट दिया गया है, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था? उसे ज्ञान था पहले, क्योंकि साधु है, भक्ति करते करते बहुत जगह जाती, तो उसे पता था कि एक जगह पर एक पूर्ण संत रहते हैं कमाई वाले, जो पिछले जन्म की सब हकीकत बता देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो पिछले जन्म देख लेते हैं इंसान की, बहुत कमाई होगी। वो पहुंच गया वहाँ पे, ढूंढते ढूंढते घर पहुंच गया। झोपड़ी के बाद जब आवाज़ लगाई तो उसकी घरवाली बाहर आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाहर काफ़ी लोग खड़े हैं उसे, उन महापुरुषों से मिलने के लिए। बहुत अमीर बड़े बड़े लोग खड़े हैं कि महापुरुषों को मिलना है, क्योंकि बहुत कमाई वाले पिछला जन्म पढ़ लेते हैं। जैसे घर वाले दरवाजा खोला, गालियाँ बकनी शुरू करते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन्हें नहीं, अपने घर वाले को, साधु को, जिसको मिलने आए, कि निठल्ला है, काम तो कोई करता नहीं, पता नहीं तुम लोग क्यों उसे पूछते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो मुंह में आया उसने अब शब्द कहे अपने पति के बारे में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस साधु संत के बारे में जिसे मिलने के लिए बड़े बड़े लोग लाइन में खड़े हैं, वो घरवाली गालियां दे रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो ये भी चुपचाप खड़ा हो गया, हैरान हुआ, भी कमाल है, पर चुप रहा। शाम के वक्त जब वो साधु बाहर से आए तो इसने सवाल आगे रख दिया। कहने लगा मैं जानता हूँ तुम्हारा सवाल, सुन लो, मैं बता देता हूँ जो मुझे ज्ञान दिया गुरु ने, प्रभु ने। पिछले जन्म में भी तुम साधु थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर बात हो रही, गुरु रामदास जी ने 2 बातें कही, कर्म सोच के करो और सच और झूठ में अंतर समझो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कब सच बोलना है, कहाँ सच बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। सच पर चलना है, और अगर सच किसी का नुकसान कर दे वो सच झूठ से बड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। झूठ से बदतर है। तो कहने तुम साधु थे, नदी पे स्नान करके माला पकड़ कर बैठे थे,
जहाँ पर बैठे थे पेड़ के नीचे, वहाँ पर 3 रास्ते जाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक गाय डरी हुई, गाय वहाँ से गुजरी भाग कर, डरी हुई थी, पीछे कसाई लगा हुआ था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो गाय भाग गई, आपने देखा कि उस तरफ गई है, और थोड़ी देर में कसाई आ गया, निर्दयी कसाई। उसने पूछा आपने गाय को देखा है? तो आप चुप रहे, क्योंकि आप नाम जप रहे थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जवाब नहीं दिया। कसाई ने दूसरी बार पूछा, भाई ये चौराहा आ गया, तिराहा है, मुझे नहीं पता किस तरफ जाऊँ, गाय किस तरफ गई है मुझे बता दीजिए। तो कहने लगे आपने हाथ से इशारा कर दिया, इस तरफ गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बोले नहीं, शरीर से कर्म हो गया ना, 5 कर्मों में से एक कर्म शरीर का कर्म। हाथ से इशारा कर दिया, जिस हाथ से नाम जप रहे थे उसी से इशारा कर दिया कि इस तरफ गई है गाय। कसाई ने उस गाय को पकड़ लिया, हत्या कर दी, और वो गाँव का हत्या का पाप आपके सर पे लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इस जन्म में वो गाय बनी राजकुमारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु रामदास जी सुना रहे, मैं फिर से कह रहा हूँ, नहीं तो हमें विश्वास नहीं आएगा। वो गाय बनी राजकुमारी, और वो जो पीछे जलाद आ रहा था काटने वाला, वो बना राजकुमार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसी के हाथ से, उस गाय के हाथ से उसकी हत्या हुई। जिसने उसका गला काटा था, इस जन्म में इसने उसका गला काटा, कर्म पूरे हो गए। अब बचे थे आप, आपको भी तो आना था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निमित्त बनते हैं सब, घटना ऐसे घटी कि आपने इशारा इस हाथ से किया था, आपको दंड भी मिला, पिटाई भी हुई, और ये हाथ भी काट दिया गया, इस हाथ ने कर्म किया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे वो सच किस काम का, जिसने किसी का इस गाय को मरवा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इशारा किया, इसीलिए तो दास ने थोड़े दिन पहले बात आई थी तो समझाने की कोशिश की थी। महापुरुष कहते थे हाँ में मत मिलाओ किसी की निंदा में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों भागीदार बनते हो? कोई निंदा कर रहा है किसी संत की, किसी नाम जपने वाले की, चाहे आम आदमी की भी कर रहा हो, हाँ में हाँ मत मिलाओ, निकल जाओ वहाँ से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष तो यहाँ तक कहा करते थे कि कह दो घर में कोई मर गया है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मुझे जाना है, ताकि कोई रोके नहीं, पर निंदा से बच जाओ। सुथरे शाह की घटना याद आ गई। सुथरा बहुत बार नाम आता है ना, सुथरा जी ज्ञान दे जाते थे। गुरु साहब जी के प्यारे लाडले गुरु हरगोविंद साहब जी के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कड़ा प्रसाद बांट रहे हैं, किसी को इतना दे रहे हैं, किसी को इतना दे रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई अपना आता है तो उसे ज्यादा दे दिया, कोई जानबूझ के कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत ने कंप्लेन कर दी, किसी को इतना दे रहा है, किसी को इतना सा दे रहा है, हम मांगते तो कहते नहीं, दूसरा आता है उसे दे देते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी ने बुला लिया, भाई कड़ा प्रसाद एक जैसा बांटना चाहिए, तो किसी को कम किसी को ज्यादा क्यों दे रहा है? कहने लगे आप भी तो ऐसे करते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, आप नहीं वितकरा करते, अपने प्यार करते उसे ज्यादा दे देते हो, दूसरे को कम दे देते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु साहब जी मुस्कुरा पड़े। समझाने की बात थी, गुरु साहब जी कहने लगे मैं नहीं देता, उसे कर्म दिलवाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसा बर्तन होगा वैसी वस्तु पड़ जाती है, जैसे हमने कर्म किए होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी अक्सर वचन किया करते थे, कहते थे गरीब की बदअसीसी से बचा करो, गरीब को मत सताया करो। भूमिया चोर को भी एक बात कही थी कि गरीब के घर में डाका मत डालना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गरीब बार मत करना, नमक हरामी मत करना, जिसका नमक खाया हो वहां पर चतुराई और चालाकी नहीं करना, वहां पर चीटिंग नहीं करना, जिसका नमक खाया हो। और दूसरा, किसी गरीब के घर में चोरी मत करना, अमीर के घर में बेशक कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब वो राजा के घर में गया था। बाबा नंद सिंह जी के बच्चन, मत सता गरीब को वो रो देगा, मत सता गरीब को वो रो देगा, सुन लेगा उसका खुदा तू जड़ से खो देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो जहाँ पर खड़ा होता है अपने नीचे वाले को ही दबाता है, और अगर जीवन में आगे बढ़ना है अपने नीचे वाले को सत्कार दोगे उतना आगे बढ़ोगे, ये भी कर्म सिद्धांत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर किसी आदमी को देखना हो ना कि वो सही में कैसा है, उसका प्रैक्टिकल जीवन कैसा है, तो उसको नोट करो वो अपने काम करने वालों के साथ किस प्रकार व्यवहार कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मीठा मीठा यहाँ पे आके सब बोल देते हैं, बहुत हाथ जोड़कर बात करेंगे, जब जाओ जीवन देखो तो गाली के बिना बात नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्कार से पता नहीं कौन कैसा है। गरीब को जितना सत्कार दोगे गुरु नानक आपको उतना सत्कार देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म करते वक्त ध्यान देना चाहिए, कर्म कट जाता है और अपनी छाप छोड़ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।